Thanks to you, sir. You're आपने welcome. mentorship, under your mentorship, I got such marks and got admission. Thank It you. wasn't possible without you. Last year, I got 144 marks, and 144 I was marks. unable to get admission in any medical college. And this year, alhamdulillah, with the grace of Almighty Allah, I got 181 marks. तो आपकी बुक ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया सर, जो चीज़ें मैं ज़रा पहले मैं इसकी क्रेडिट लूँ, इसकी बात भी बात करें, ठीक? जी सर। तो इस बुक ने मुझे इस तरह फ़ायदा दिया कि मैं एक चीज़ को अपनी टॉपिक को मैं अपनी बुक से पढ़ता और बाद में फेडरल से पढ़ता। तो फिर मैं जब सैनिकी की बुक से ये पढ़ रहा था, उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को पढ़ रहा था, तो वो मैं एक चैप्टर को 2 मरतबा पढ़ के पढ़ता था, उस पर मैक्सिमम मेरे 4-5 घंटे ज़ाया हो जाते, वेस्ट हो जाते। तो मैं जब वापस रिवाइज़ कर रहा था तो मैंने फिर उन 2 बुक्स को साइड पर रखा। हाँ, कहीं ज़रूरत पड़ी हो, कोई कॉन्सेप्ट रह गया उस से, तो मैं जाया करता था उन बुक्स के लिए। वैसे मैंने रिवाइज़ सैनिकी की बुक से किया है। और अगर कोई इसकी वर्ड समझे ना, मतलब आपने पढ़ी है, आपको अंदाज़ा है, यस सर। कोई इसकी वर्ड समझे तो बता सकता है कि भाई कि इस पर हमने कितनी मेहनत की है, Yes, बहुत sir. ज़्यादा, मतलब हद ही है। और दूसरी बात ये है कि अब जो न्यू एडिशन इसकी आ रही है, न्यू बिल्कुल एडिशन में उसमें हमने एमडीकेड ऐड किया, नम्स ऐड किया, मतलब जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और जो कंसेप्ट्स में जहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत थी या जो चीज़ थी, वो सारी चीज़ें हमने की। इस दफ़ा हमने इसको बहुत ही कोशिश की है कि परफेक्ट तो एक ऊपर वाला है, लेकिन फिर हमने परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश की है कि बिल्कुल इट शुड बी वन ऑफ द परफेक्ट बुक्स फॉर द एमडीकेड, जो कि अभी तक कोई ऐसी किताब नहीं है। सर इवन इट इज़ नाउ, ये भी बहुत कुछ है इसमें, इस बुक में, जो कि बाकी किसी बुक में नहीं मिलता। और सर बेसिकली ये है कि इस बुक में मुझे बहुत सी ट्रिक्स मिली हैं, बहुत सी एमओटी की बहुत सी ट्रिक्स मिली थी, और ऐसी मतलब जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी। तो इस बुक ने मुझे केमिस्ट्री में बहुत फ़ायदा दिया था। बेसिकली 180+ मार्क्स दिस ईयर, इट वाज लाइक एंटरिंग अ सेफ जोन। एग्जैक्टली। यस सर। 180 मतलब है कि जो लोग अभी देख रहे हैं तो वो भी आप सोच ऐसे उसी से नीचे सोचना भी मत, और टारगेट रखें 190 195 एंड देन यू कैन गेट द 180, राइट? यस सर, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई टाइम एमडीकेड इन माय पॉकेट। आज मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ हूँ, सरदार नुमान, जिनका एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में, और ही केम टू मीट मी एंड आई एम सो मच हैप्पी बिकॉज आई मेट हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड ही गोना शेयर हिज एक्सपीरियंस विद यू, द टफ टाइम्स ही वेंट थ्रू। उन्होंने रिपीट किया 1 साल, तो वो सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एंड हाउ डिड ही प्रिपरेशन, उसने प्रिपरेशन कैसी की, हाउ इज़ द टेस्ट, और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि जो उसने तैयारी की हो, तैयारी कैसी थी और आपको क्या करना चाहिए। उनने जो गलतियाँ की हैं वो आपको बताएंगे कि वो गलतियाँ जो की हैं वो कैसे आप अवॉइड करें, और फिर आखिर में आपको सजेशन देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं उनको कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, कंग्रेचुलेशन सरदार नुमान के आपका एडमिशन हो गया एंड वेलकम टू ACA पेशावर के आप इधर आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बुलाया यहाँ पे और मौका दिया बोलने के लिए। सर बेसिकली टेस्ट जो होता है आफ्टर एफएससी, वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लेवल का होता है। एफएससी इज़ समथिंग एल्स, और टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एफएससी की प्रिपरेशन और टेस्ट की प्रिपरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये मुझे 1 साल रिपीट करने में पता चला, क्योंकि जब हम एफएससी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम बहुत सी अननेसेसरी चीज़ों को स्किप कर लेते हैं कि हमारे उसमें कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, पेपर वाइज कह सकते हैं। मगर जब टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक टॉपिक के अंदर जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उस सबको हमें पिक करना होता है, उस सबको हमें ग्रिप करना होता है। कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट वाइज में साउंड बनना पड़ता है और थॉरली स्टडी करनी पड़ती है, तभी जाके हमारा टेस्ट में अच्छा स्कोर हमें मिलता है। अच्छा, तो बताइए अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि यू वेंट थ्रू दिस टाइम, टफ टाइम, क्या गलतियाँ हुई आपसे या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, तो एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सर लास्ट जब मैं एफएससी में था 2017 से 2019 तक मेरी एफएससी के 2 साल थे, उन सालों में खाली मैं पेपर वाइज स्टडी किया करता था। मींस के उसमें बहुत सी चीज़ें जो थी वो स्किप कर लेता था, टेबल्स चार्ट्स कॉन्सेप्ट्स भी खैर इतने ख़ास नहीं थे। थॉरली बुक को स्टडी भी नहीं करता था, खाली बस ये था कि आपको एक्सरसाइज आनी चाहिए एफएससी के लिए, और उसमें एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सही स्टडी कर दिया करता था। इतनी ख़ास स्टडी नहीं थी, मगर ये था कि उसमें एफएससी में तो मार्क्स मिल गए, मगर ये जब टेस्ट के लिए मैं अपीयर हुआ तो उसमें काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स हुई। हालांकि 2019 का जो टेस्ट था वो काफ़ी सिंपल टेस्ट था, इतना डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं था। अच्छा। और उसके कंपैरेटिवली बात की जाए 2020 का भी, उससे भी आसान टेस्ट आया था। मगर असल बात ये थी कि बस कुछ MCQs का प्रॉब्लम बना था आखिर में। तो खैर जो मेरी गलतियाँ थी 2017 से 2019 तक एफएससी जब मैं कर रहा था, तो उस टाइम मैंने MCQs को करने या कॉन्सेप्चुअली साउंड होने को या थॉरली स्टडी को इतनी तवज्जो नहीं दी। बस ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ लेता और मेजॉरिटी चीज़ों को स्किप हो जाती, और फिर ये था कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई टेस्ट में बैठते हुए। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट में बैठा तो उस टाइम आई फेल्ट कि मुझे प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए थी, हो जाए। मैं कभी बात करता हूँ कि टेस्ट से 1 दिन पहले सबको पता होता है कि मेरा लेवल क्या है। हाँ बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। मतलब जब आप स्टडी करते हैं, फर्स्ट डिसाइड आई एम गोना प्रिपेयर डू प्रिपरेशन लाइक दिस एंड दैट, बट एट द एंड आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लाइक व्हाट्स माय लेवल। हाँ बिल्कुल सर। सर एक्चुअली 2019 संडे को टेस्ट था और सैटरडे की बिल्कुल रात थी, शाम थी, तो मैं एक दोस्त से मिला एंड मैंने उसे यही कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नहीं होगा इससे। ये है कि इंसान को अपना पता चल जाता है कि मैं किस लेवल पे हूँ, किस पे नहीं हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे आते हैं कि हाउ डिड यू प्रिपरेशन, मतलब कैसी प्रिपरेशन आपने की, तैयारी कैसी की, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? Yes, sir. क्योंकि डेफिनेटली पीपल विल फॉलो यू, नाउ यू आर अ डॉक्टर और इन अ मेडिकल कॉलेज, तो डेफिनेटली पीपल विल फॉलो यू, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। After my ETA failure in the previous year 2019, 2 to 3 months जो थे सर वो मैं बस ये था कि अंडरग्राउंड हो गया था और वहाँ पे किसी से इतना ख़ास कांटेक्ट वगैरह भी नहीं था बस, और ये समझें कि किताबों से भी दूरी हो गया था। तो फिर उसके बाद दिसंबर में टीचर से कांटेक्ट में रहा, आपसे भी कांटेक्ट में रहा, थैंक्स टू यू सर। अपने मेंटरशिप, अंडर योर मेंटरशिप आई गॉट सच मार्क्स एंड गॉट एडमिशन। इट वाज़न्ट पॉसिबल विदाउट यू, स्पेशली जब आप एक हार्ड टाइम से गुजर रहे होते हैं एंड दे आर गाइडिंग यू टूवर्ड्स अ पाथ एंड टूवर्ड्स सक्सेस दैट यू ड्रीम ऑफ। फिर वो भी टीचर आपकी लाइफ में एक स्पेशल वैल्यू, आपके दिल में एक स्पेशल वैल्यू। सर उसके बाद 3 महीने मैंने स्टडी की और उन टीचर से मैं क्लासेस लेता रहा, स्टडी करता। लॉकडाउन शुरू हो गया, हम ये सर, और लॉकडाउन के दौरान मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ लॉकडाउन से, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। सेल्फ स्टडी मीन्स कि सर वैसे हम FSC का इस तरह खाली पढ़ते थे कि अपने पहले दिसंबर तक इतना ख़ास कुछ नहीं, नॉर्मली रूटीन पूरी करनी है, दिसंबर के 3-4 महीने घर में बैठ के सही स्टडी करता था मैं। तो सेल्फ स्टडी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो फिर मुझे काफ़ी टाइम मिल गया लॉकडाउन के ज़मरे में, तो फिर मैं उसको टाइम यूटिलाइज़ किया। तो उस टाइम में फिर मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी चीज़ें जो मैंने बिल्कुल माइन्यूट चीज़ें थी उनको भी सही तरह याद कर लिया। ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने अपने सेल्फ जो थे वो चार्ट्स बनाए और उन चार्ट से मैंने रिएक्शंस को इजीली उनकी कंडीशंस को और हर चीज़ को मैंने मेमोराइज़ कर लिया। बेसिकली टेस्ट की फुल प्रिपरेशन करके जाना, उससे एक ही फ़ायदा होता है कि आप जब टेस्ट में बैठते हैं ना सर, तो उस टाइम इंसान फुली कॉन्फिडेंस में होता है कि मैंने प्रिपरेशन की हुई है। उस टाइम इंसान से आता उस वक्त है जब आपके अंदर कुछ है। यस सर, आपके पास कुछ है। जब नहीं होता इंसान वैसे ही कॉन्फिडेंस लूज़ करता है। यस सर, सो आई रिमेंबर आल्सो 2019 जब मैं टेस्ट में बैठा था तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, ज़ीरो कॉन्फिडेंस था एंड द टेस्ट वाज टू ईजी। बट जब 2020 में बैठा लास्ट ईयर, तो इट वाज लाइक आई कैन डू दिस एंड इंशाल्लाह आई विल अचीव 190+ मार्क्स व्हेन आई वाज बिफोर एंटरिंग द हॉल। सो ये होता है कि जब आप टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन करते हो, आप कोर्स पूरा करके जाते हो, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस होता है और उस कॉन्फिडेंस में ये समझें कि बस आप 50% जो सक्सेस है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर डिपेंड करती है आपकी, क्योंकि सिर्फ वहाँ जाके बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, मुझसे भी ऐसी गलतियाँ हुई हैं, लास्ट ईयर भी हुई थी, इस दफ़ा भी 2 से 3 गलतियाँ ऐसी हुई हैं कि जहाँ से बंदा अब एक MCQ उसका पैटर्न गलत हो गया तो अचानक से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अचानक से कि स्ट्रेस ऐसा पड़ता है बंदे पे कि सर आगे से 5 से 6 MCQs जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही आसान इजी MCQs गलत हो जाते हैं बंदे से। अच्छा, बात है उसकी तरफ सब्जेक्ट वाइज। जी सर, मतलब बच्चों को बताएं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मसला है ना, डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा लोग आपकी बात मानेंगे क्योंकि आपने भी क्वालिफाई कर दिया। जी सर, बायोलॉजी से शुरू करेंगे बिकॉज बायोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एट द मोमेंट, कि सब में से सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है। अल्दो के दैट इज ईजी, राइट? बिल्कुल सर, बच्चा कर सकता है खुद ही किताब से। कौन सी किताब फॉलो करें? क्या KPK इनफ है कि नहीं, वो फेडरल भी फॉलो करें, या फेडरल इनफ है KPK की ज़रूरत नहीं है, वो बताइए। सर आई विल जस्ट एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई डिड। मैंने तो खाली जब KP की बुक अपनी कंप्लीट कर ली सही तरह, मतलब थॉरली उनको स्टडी कर लिया हर एक चीज़ को, तो उसके बाद मैंने फेडरल की साथ बुक्स वैसे भी साथ पढ़ा करता था, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारी KP की बुक में इतनी ज़्यादा एम्बिग्विटी है उनमें टॉपिक्स में, तो वो टॉपिक में मतलब एक क्लैरिटी के लिए फेडरल से पढ़ा करता था। तो बाद में जब काफ़ी टाइम मिल गया तो साथ फेडरल की बुक्स मैंने पढ़ना शुरू कर दी, स्पेशली बायो की मैंने फेडरल के जितना भी हमारा सिलेबस था, PMC ने जो रिवाइज सिलेबस दिया था, तो वो सब के सब मैंने अपनी बुक से भी पढ़ा और साथ में फेडरल की बुक से भी पढ़ा। तो फेडरल की बुक से जब दोनों बुक से पढ़ा, मगर कुछ वैल्यूज़ का फ़र्क आता है जहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंस लाजमी है, जो ये समझेंगे कॉन्ट्राडिक्शनली बन जाती है, कंट्रोवर्सी बन जाती है और सम वैल्यूज़, तो वो खैर इतना डिफरेंस नहीं होता क्योंकि वो देते भी नहीं है टेस्ट में जो कंट्रोवर्सी बने। सो फेडरल की बुक में काफ़ी अच्छा एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने जो पाया, तो फिर मैंने काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपको पता है सर इस साल जो MCQs आए हुए थे तो वो मोस्टली फेडरल से, बायोलॉजी फेडरल, मतलब ये नहीं है कि आपने खाली फेडरल पढ़नी है। जब आप अपनी बुक्स को जितना भी कोई जिसके जो भी रिलेटिव बोर्ड्स हैं उनकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो सही तरह कर लें, उसके बाद फेडरल को आपने मस्ट पढ़ना है साथ में। तो मेरे लिहाज से फिर आपको बायो में कोई भी डेफिशिएंसी रहेगी नहीं। इसका मतलब है कि आपका मतलब ये है कि इफ समवन फॉलोज ओनली फेडरल दैट इज इनफ। यस सर, ये वाली बात याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे इस वक्त KPK और फेडरल के अंदर फंसे हुए हैं। याद रखना, फंसने की कोई ज़रूरत नहीं, फेडरल किताब उठाई 100% तैयार करें, दैट इज इनफ, राइट? बिल्कुल सर।
चलो ये तो हो गया। अब आते हैं फिज़िक्स की तरफ। फिज़िक्स में ये होता है कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ बार बार बच्चों के, तो वही फिज़िक्स की टेंशन ना लें क्योंकि उसके MCQs कम है, सिर्फ 10 MCQs का मसला होता है, लेकिन वो इतना माइंड ब्लोअर यह होता है, जो मुश्किल चीज़ होती है उसके लिए पूरा मतलब वो बायोलॉजी के 3-4 चैप्टर जो कि याद कर सकते हैं 1-2 MCQ के लिए वो छोड़ देते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, आपने क्या किया था और कैसी ये तैयारी है? हाँ सर, फिज़िक्स के लिए ये होता है कि वहाँ पे हमारे पास अराउंड अबाउट 10 to 15 MCQs टेस्ट में, हर टेस्ट में नम्स का टेस्ट उठा के आप देख सकते हैं, या NMD कैट का उठा के देख सकते हैं, या ईटा टेस्ट उठा के देख सकते हैं आप। तो उसमें 10 से 20 MCQs इस तरह आते हैं, बिल्कुल बुक्स की लाइंस आ जाती हैं उठा के। तो उसके बाद कुछ 1 से 5 MCQs कह सकते हैं, मोस्टली मैक्सिमम 5 MCQs ऐसे आते हैं जो थोड़े बहुत उनकी स्टेटमेंट में मतलब एम्बिग्विटी होती है, और हमें बस उसको थोड़ी ट्रिक्स होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत मतलब गोल मोल किया होता है हमें उस चीज़ के लिए। हम ये है कि इतना टाइम फिज़िक्स को दे देते हैं कि हमारे बायोलॉजी का टाइम और केमिस्ट्री का टाइम ख़त्म हो जाता है। सबसे कम वर्थ फिज़िक्स की है, राइट? जी सर, बिल्कुल। ये नहीं कि मैं फिज़िक्स के खिलाफ हूँ, बट वी नीड स्मार्ट स्टडी इंस्टेड ऑफ हार्ड स्टडी। Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड स्मार्ट स्टडी इंस्टेड ऑफ हार्ड स्टडी। अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे तो यू कैन जस्ट डू लाइक यू कैन क्वालिफाई इजीली। अगर आप हार्ड स्टडी करेंगे तो आप काम तो बहुत ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन वो इफेक्टिव वर्क आप नहीं कर सकेंगे। इफेक्टिव मीन्स लाइक द MCQs व्हिच कम इन द पेपर, राइट? वो इफेक्टिव वे बताइए कि यार इफेक्टिव वे में कैसे स्टडी करें, और कौन सी चीज़ें हैं कि जो वो पढ़ें और उनको ज़्यादा जहमत करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 40 MCQs हैं तो डेफिनेटली सबसे कम टाइम लेना चाहिए, राइट? ये सर। ये सर फिज़िक्स के लिए सबसे पहले तो आपकी जो अपनी बुक है उसको आपने वैसे हम टॉपिक्स तो सारे कवर अप कर लेते हैं, मगर एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए, उन सबको हमें कवर अप करना है। तो हम वो सब एक चैप्टर के कवर अप कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज बन जाते हैं। मतलब हर चैप्टर में सर आपको 20 से 30 मिनिमम 20 से 30 फार्मूला मिल जाते हैं, आपको यूनिट्स मिल जाती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरा ये शुरू से ही, जब मैंने आपको बताया भी था कोरोना ने मुझे काफ़ी फ़ायदा दिया है, तो मैंने उन दिनों में ये काम किया था कि हमारे फिज़िक्स के जो टीचर थे आकिब चौथाई सर, उन्होंने कहा था कि आप इस तरह करो कि जितने भी फार्मूलाज हैं उन सब की अलग एक नोटबुक बना दो, चैप्टर वाइज नोटबुक बनाओ। तो मैंने ये काम किया कि उन दिनों में मैंने जितनी भी यूनिट्स थी, जितने भी वो फार्मूलाज वगैरह थे, कोई कुछ कॉन्सेप्ट्स थी, लाइनें थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने याद करने के लिए उनको अलग अलग नोटबुक बनाई और उसमें लिखना शुरू कर दिया। 20 चैप्टर हैं फिज़िक्स के, तो उनमें जब मैं बाद में रिवाइज़ कर रहा था तो अब मैं बुक को नहीं देख रहा था अभी, क्योंकि सर बहुत टाइम है स्टूडेंट्स के पास, लगभग 6 महीने तो कम से कम है उनके पास। दिस इज मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये सर। तो सर मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं, कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, जो भी सर आपको लेक्चर लिखवाते हैं, तो वो लेक्चर से भी कुछ 2 से 3 फार्मूला होते हैं, और बुक से भी आपको मेजॉरिटी 30-30 फार्मूला आराम से से पर चैप्टर मिल जाते हैं। उनको एक अलग नोटबुक बना के लिख दें, सही है सर। जब हम बिल्कुल टेस्ट के लास्ट मंथ में होते हैं ना, 1 महीना रहना होता है, तो हमें फिर बार बार किताब खोलने की जहमत नहीं करनी पड़ती। फिर समराइज करें को, और वो ये बात है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो फार्मूले हैं और जो इक्वेशंस हैं और जो यूनिट्स हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ें, इनकी ये अक्सर मैं की भी नहीं बातें बहुत ज़्यादा सुनी भी होगी, ये आप इनके अलग बनाएं और फिर आप उसी को देखिए, बजाय से कि आप जाके बुक की हर एक टॉपिक को बार बार पढ़ें। बिल्कुल। उनसे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपके काम के हैं, वही आप उठाएं और वही आप करें, बाकी करने की जरूरत नहीं। मतलब यू शुड मेक योर लाइफ इजी, राइट? यस सर, यस सर। कंसेप्ट्स जो हैं, मतलब कि आपके FSC के जो कंसेप्ट सही है, इसका मतलब है यू कैन डू 30-35 MCQs। यस सर। 35 लेकिन 30 MCQs, ये जो पूरी गेम है वो लास्ट 10 MCQs की है, राइट? द अदर कंसेप्ट, दिस होल गेम इज फॉर द 10 MCQs। आप लोगों ने क्या करना है, फॉर दोज 10 MCQs फिर आपने ये काम करना है जो अभी सरदार नुमान ने डिटेल में बताया कि आप उसके अलग वो बनाएं और आप वो करें, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि फिज़िक्स की टेंशन नहीं लेनी। ये सर, टेंशन की कोई बात नहीं है उसमें। जब आप एक तरह मतलब वन टाइम आप कोर्स कर लेते हैं फिज़िक्स का, और आप जितने भी टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हो, सब आपको आते हैं, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए, फार्मूलाज को लर्न करने के लिए अलग नोटबुक बना सकते हैं, उनमें बस उनको लिख सकते हैं सर। उनको रिवाइज़ करने में आप, मुझे जो लगता था सर 20 चैप्टर्स को रिवाइज़ करने में जो मतलब मैक्सिमम मेरे 3 घंटे लगते थे सर। 20 चैप्टर्स के लिए 3 घंटे? ये सर, उनको रिवाइज़ करने के लिए लगते थे। डू अंडरस्टैंड दैट? अब आप लोगों ने जो, जैसे अब तो डॉक्टर सरदार नुमान हो गए, जैसे उन्होंने काम किया था वैसे आपने भी करना है, ठीक है? यस सर। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट केमिस्ट्री, कैसे आपने की थी? वो तो खैर मेरा भी सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ यस सर। लाइक बेटर टू नो फ्रॉम यू। सर फॉर केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट अपनी बुक से ही किया था।
जो KPK की बुक थी उसी से, मगर मुझे उसमें कोई इतनी ख़ास समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जो MCQs थोड़े बहुत MCQs थे वो थोड़े बहुत मतलब जितने भी अकेडमीज़ के टेस्ट में दे रहा था तो उसमें थोड़े बहुत आउट ऑफ द वे आ रहे थे। वो आपकी बुक ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया सर। जो चीज़ें पहले मैं इसकी क्रेडिट लो, इस किताब की बात करें, ठीक जी सर। तो इस बुक ने मुझे इस तरह फ़ायदा दिया कि मैं एक चीज़ को अपनी टॉपिक को मैं अपनी बुक से पढ़ता और बाद में फेडरल से पढ़ता, तो फिर मैं जब सरालिकी की बुक से ये पढ़ रहा था, उसी टॉपिक को उसी चैप्टर को पढ़ रहा था, तो वो अब मैं एक चैप्टर को 2 मरतबा पढ़ के पढ़ता था, उस पर मैक्सिमम मेरे 4-5 घंटे ज़ाया हो जाते, वेस्ट हो जाते। तो मैं जब वापस रिवाइज़ कर रहा था तो मैंने फिर उन 2 बुक्स को साइड पर रखा। हाँ, कहीं ज़रूरत पड़ी हो, कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो जहन से, तो मैं जाया करता था उन बुक्स के लिए। वैसे मैंने रिवाइज़ सरालिकी की बुक से किया है। और अगर कोई इसकी वर्ड समझे ना, मतलब आपने पढ़ी है, आपको अंदाज़ा यस सर, कोई इसकी वर्ड समझे तो बता सकता है कि भाई कि इस पर हमने कितनी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद की है। और दूसरी बात यह है कि अब जो न्यू एडिशन इसकी आ रही है, बिल्कुल सर, उसमें हमने MDCAT ऐड किया, नम्स ऐड किया, मतलब जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और 2 कंसेप्ट्स में जहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत थी या जो चीज़ थी वो सारी चीज़ें हमने की। इस दफ़ा हमने इसको बहुत ही कोशिश की है कि परफेक्ट तो एक ऊपर वाला है, लेकिन फिर हमने परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश की है कि इट शुड बी वन ऑफ द परफेक्ट बुक्स फॉर द MDCAT, जो कि अभी तक कोई ऐसी किताब नहीं है। सर इवन इट इज़ नाउ, ये भी बहुत कुछ है इसमें, इस बुक में, जो कि बाकी किसी बुक में नहीं मिलता। और सर बेसिकली ये है कि इस बुक में मुझे बहुत सी ट्रिक्स मिली हैं, बहुत सी MOT की बहुत सी ट्रिक्स मिली थी, और ऐसी मतलब जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी। तो इस बुक ने मुझे केमिस्ट्री में बहुत फ़ायदा दिया था। इस किताब के लिखने का एक की रीज़न ये भी है, एक तो ये कि मैंने किताब लिखी और एक दी ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने वो किताब पब्लिश की मेरे नाम के बाद। यस सर। फिर ऐसा हुआ कि मेरा सबसे पहले उनके साथ ये हुआ कि भाई ये तो मेरी किताब है, तो आपने क्यों पब्लिश की है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि आपको जब आप मेरी क्लास लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो सिर्फ आपको मेरी क्लास में ही मिलेंगी। बिल्कुल। अब ये हुआ कि वो चीज़ें लोगों को मतलब थोड़ा सा स्प्रेड होना शुरू हो गई, और फिर हर बंदे ने कहा, स्टैम्प लगाना शुरू की, ये मेरी ट्रिक्स है। हालांकि मैंने उस पर मेहनत की, मैंने उस पर सोचा, मैंने उसके लिए तरीके बनाया, ईजी से ईजीएस्ट की तरफ मैं गया, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब वो लोगों ने, उनको तैयार चीज़ मिली और जाके स्टैम्प लगाना शुरू किया, या उन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना अपने नाम करना शुरू किया। जी सर। फिर मैंने कहा यार ये क्या, मतलब मेहनत मैं करूँ और कल कोई और ले जाए। तो फिर मैंने ये किताब लिखी और इसमें वो सारी चीज़ें जो मेरी हैं वो सारी मैंने ऐड की। नहीं सर, इसमें आई होप सो रिवाइज एडिशन में काफ़ी अच्छा होगा, बेस्ट होगा इससे। तो इसमें बस थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग की बात थी, थोड़ी बहुत चार्ट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाकी बिल्कुल इजी था। और मैं अपना केमिस्ट्री का आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि केमिस्ट्री मैंने मेजरली जो की थी स्टार्ट अपनी बुक से की थी, फिर फेडरल के साथ बुक्स पढ़ता गया हूँ, और हमारे जो टीचर थे उन्होंने भी साथ रिकमेंड की थी, या सर ने भी रिकमेंड की थी फेडरल की बुक, तो साथ में सराली की बुक भी मैंने पढ़ी है। तो MCQs प्रैक्टिस के लिए आप खाली एक ही बुक को उठाएँ, जो भी बुक आपको अच्छी लगती हो। हमारा ये होता है कि मेरा अपना भी था कि मैं पिछले साल 2 से 3 किताबें MCQs की पाइल अप की हुई थी, और कंफ्यूज था मैं सर, एक बुक से भी नहीं कर पा रहा था कम्प्लीटली। तो फिर मैंने इस साल ही किया कि एक ही बुक सामने रखी और बाकी सबको मैंने कवर्ड में रख दिया कि मैं उसको पहले कर लूँ फिर बाकी में करूँगा। और मैंने एक वही की है, बाकी 2 मैंने नहीं की, बस एक वही कंप्लीट की है। और एक ही बुक कोई भी आपको जो पसंद है वो अपने पास रखें, आप उससे MCQs की प्रैक्टिस करें तो वही बेस्ट रहेगा, बजाय इसके कि 3 से 4 MCQs को पाइल अप कर लें और उनमें से एक भी फिर ना हो आपसे। जब आप पहली दफ़ा मेडिकल, मतलब जब आपको पहली दफ़ा पता चला कि आपका एडमिशन हो गया, कैसी फीलिंग्स थी, लाइक हाउ वर यू फीलिंग? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगा कि जब मेरे मार्क्स आए तब मेरी क्या फीलिंग्स थी। सो सर मैं सुबह के टाइम जब उठा तो मुझे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कंग्रेचुलेशन के। मतलब आपको नहीं पता था? नो सर, मुझे नहीं पता था सर। उन्होंने रिज़ल्ट पहले देख लिया था और मैंने बाद में देखा। ये सर, तो जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो सर आई वॉज टू मच एक्साइटेड, क्योंकि सर आई वॉज टू मच हैप्पी, और मैं सजदे में चला गया, क्योंकि सर इसमें एक ये बात थी ना कि मैं मतलब स्ट्रगल तो कर रहा था। इंसान की स्ट्रगल ख़ुद के लिए भी होती है, मगर जब आप कहीं फेल होते हो या कहीं से फाल करते हो तो ज़्यादा आपके पेरेंट्स को हर्ट करता है। ये चीज़ आपको शायद इतना कम करता हो, मगर ज़्यादा आपके पेरेंट्स को हर्ट करता है। तो मैं इस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मैंने इस चीज़ का अदा किया कि मेरे पेरेंट्स मुझसे सेटिस्फाई होंगे इस रिज़ल्ट के बेस पे। तो फर्स्ट डे वाज अमेजिंग सर। मैंने सुबह बिल्कुल तैयार वगैरह हुआ तो वाइट कोट पहना, एंड फर्स्ट टाइम वाइट कोट एंड यू वर फीलिंग लाइक फ्लाइंग, एंड मैंने वाइट कोट सुबह पहना, और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने बिल्कुल मगरिब के टाइम जाके
वाइट कोट उतारा था और जो दिन की नमाज़ें थी वही वाइट कोट पहने हुए मैंने वो पढ़ी थी। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि फर्स्ट डे तो बहुत ही अमेजिंग था। सो वेल वैसे मैंने वो भी सुना है कि जब शुरू में इंसान मतलब मेडिकल कर रहा होता है, मेडिकल कॉलेज में आता है और वो 2 घंटे के अंदर किसी को ना बताए कि मैं मेडिकल कर रहा हूँ, यस सर बिल्कुल ऐसा में दर्द हो जाता है। बिल्कुल सर ऐसा ही होता है सर। वो शुरू का जो क्रेज़ होता है ना सर वो एक अलग ही सो उसको। हाउ आर यू फीलिंग कि जब आप पहली दफ़ा मेडिकल कॉलेज गए, लाइक क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब मैं फर्स्ट टाइम मेडिकल कॉलेज में गया सो इट वाज अमेजिंग फीलिंग्स सर। टू मच एक्साइटेड था मैं एंड मैं जैसे अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा था कि आई वाज वन ऑफ दोज 9 to 1,000 students who got admission in open merit. Yes sir, out of 50,000 students this year. And what else I can say in this regard? अच्छा फिर उसके बाद आती है बात कि मतलब आप इफ़ यू वांट टू से टू योर पेरेंट्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो बात है जो इंसान सामने नहीं कह सकता। मतलब सामने होता है तो इंसान शर्माता है, कभी कभी इंसान अपने वालिद साहब को हक करना चाहता है और हक करके बहुत सारी बातें करना चाहता है, बट ही कैंट से कि मतलब एक्चुअली दिस इज़ अबाउट आवर सोसाइटी कि जिसमें एक डिफरेंस होता है ना, तो नहीं कह सकता। अब वो बात है अगर आप इधर कहना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, आपको स्क्रीन भी देखेंगे तो अच्छा फील करेंगे, यू कैन से फ्रीली एनीथिंग। सर आई वांट टू थैंक एवरीवन जो मेरे साथ रहा इस 1-1.5 साल में, जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया एटलीस्ट। सर बेसिकली ये होता है कि रिलेशनशिप्स में आपके रिलेशनशिप्स में वो ज़रा लूज़ और वीक हो जाते हैं जब आप फेल हो जाते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो मतलब सर मेरे जो पेरेंट्स थे दे वर द ओनली जो मतलब सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, और देयर एक्चुअली इट वाज देयर ड्रीम दैट आई शुड बिकम अ मेडिकल डॉक्टर। एंड I just want to say that thank you very much for supporting me in my every step in my this journey to Wajah Medical College. ज़्यादा रोल किसका था? सर अम्मी का ज़्यादा रोल था मेरा। कैसे मॉरली सपोर्ट किया? सर यस सर, अम्मी का ज़्यादा रोल मॉरली सपोर्ट किया उन्होंने एंड शी ट्रस्ट मी लॉट। और अब्बू ने कहा भी था कि एडमिशन ले लो, ये करो वो करो, बट इट वाज माय मदर हू टोल्ड मी नो एडमिशन कहीं नहीं लेना, बस ये है कि तैयारी करो, आई ट्रस्ट यू, यू कैन डू दिस। एंड इट वाज लाइक जब मैं मोबाइल यूज़ कर रहा होता बिल्कुल टेस्ट से पहले, तो शी कॉन्फिस्केटेड माई मोबाइल फॉर अप टू 3 to 4 months। यस कि आप स्टडी नहीं करते हो, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो वो, एंड इट वाज आउट ऑफ हर लव एंड केयर फॉर मी, आई नो, बट नो सर नो, मतलब फॉर अ टाइम बीइंग इट फेल्ट लाइक आई एम जस्ट अ प्रिजनर, बट लेटर ऑन इट्स गुड बिकॉज दे केयर फॉर यू, दे केयर फॉर अस। कि मैं बताना चाहूँगा सब तमाम पेरेंट्स को अगर देखना चाहते हो, और ये आपको मैं बात बताऊँ, हमारा जो चैनल है ये पेरेंट्स ज़्यादा देखते हैं। यस सर। असित इनका वाले दोस्त है, असित के वालिद साहब ने देखी कहा था हमारे साथ, वो एक लड़की थी स्वाबी की, तो उसके वालिद साहब ने देखी वो क्या था। यहाँ हमारे साथ निदा और 2-3 स्टूडेंट्स हैं, वालिद साहब ने देखी, उनको सजेस्ट किया कि आप इधर जाएँ। ऐसे बहुत सारे मतलब आप देखेंगे तो हमारा चैनल पेरेंट्स ज़्यादा देखता है। yes, और मुझे वही याद है कि जब वो लिखी की वो बात थी, तो ये अजिद और ये इनके बच्चा दोस्त सुन भी रहे होंगे, तो कह रहे कि मेरी वालदा बैठी होती थी। हाँ, और शेजा हमारी एक स्टूडेंट है, वो मानसरे की एक और स्टूडेंट है, उनकी वालदा, तो वो तो मुझे अक्सर मैसेज करती है कि मेरी दोस्त की वालदा आपकी बड़ी फ़ैन है, दोस्त की वालदा यस सर आपकी बड़ी फ़ैन है, आपकी हर वीडियो आते हुए देखती। तो थैंक यू वेरी मच भाई, यहाँ से मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो आपको एक और बाजू में करना चाहूँगा, वो ये है कि बच्चों को ज़्यादा मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यस सर। दैन फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल पैसे से कमी हो जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन दिल से लगाना थोड़ा सा, ठीक है, उनको से हक करके, और ये एक ट्रेंड बनाना है कि भाई हमने हक करके लगाना है कि उनको अपनाइयत फील हो जाए। यस सर। इस दुनिया में कोई है जो उनका है, और अगर आप नहीं देंगे तो ये कोई और देगा। अब चॉइस आपकी है, आप वो अपनाइयत देना चाहते हैं या किसी और की तरफ उनको मतलब छोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये मतलब साबित होता है कि भाई मॉरल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। और इंसान को वो बंदा ज़्यादा याद रहता है कि जो आपको एक मॉरल सपोर्ट दे दे लाइफ में, जो आगे बढ़ने में आपको बहुत, कभी कभी एक जुमला एक इंसान का आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज करता है। यस राइट। यस सर। होता है ना ऐसा। तो वो एक जुमला वो अपनी वालदा का होना चाहिए, वालिद का होना चाहिए, बहन भाई का होना चाहिए, तो भाई आप कर सकते हो एक छोटा सा जुमला, भाई आप बाकी से क्या करना। मुझे एक बात याद है कि वो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि मुझे अंधेरे से डर लगता था ना, अंधेरे से। यस सर। एक दिन मेरी वालदा ने मुझे कहा कि यार ये तो वही दिन है ना, सिर्फ रोशनी चली जाती है। उन्होंने कहा एक छोटा सा जुमला, और ये थोड़ी सी शायद सिली जुमला है, लेकिन उसी वजह से उसका डर ख़त्म हो गया। बोला ये तो वही दिन है, सिर्फ रोशनी चली गई। यस सर। तो कभी कभी एक छोटे से जुमले किसी की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे
अपने आने वाले फ्रेशर्स को और जो रिपीटर्स हैं उन दोनों को कि क्या करें, कैसे वो इसको काबू करें, मॉरली आप भी सपोर्ट कर सकते हैं? यस सर, फॉर रिपीटर्स तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ के मामले में सर। इस साल क्योंकि नेक्स्ट ईयर अभी क्या कंडीशन बनती है, क्या सिचुएशन बनती है, सब किसी को कुछ इल्म नहीं है सर। बिल्कुल, जिस तरह अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है अभी हमारे एडमिशन टेस्ट अभी के तक आपने किसी को ये सजेस्ट नहीं किया कि सर्वी से केमिस्ट्री पढ़े? ये सर मैंने सजेस्ट किया है सर अपने दोस्तों को। नहीं मतलब ये यहाँ पर गिला बनता है ना मेरा सर मतलब आप कहते हैं कि आप मेरी फैमिली में आपका एक हिस्सा है, तो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा लोग भी सजेस्ट करें। बिल्कुल सर, जितने भी मुझे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप केमिस्ट्री सरली से पढ़ें। अगर आप दूर दराज इलाकों में नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट सर की बुक लाजमी सर से लें, क्योंकि जो चीज़ सर अली मतलब लेक्चर्स में देते हैं वही चीज़ मैक्सिमम चीज़ें बुक में भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप इनसे लेक्चर्स ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, इसमें वो है तो नहीं ले सकते तो बुक इज़ गुड फॉर यू। ये मैं मजाक कर रहा था इससे नहीं सर, इट्स अ रियलिटी, इसमें हंसी मजाक की बात नहीं है। ओके ठीक है, आप फ्रेशर्स को कुछ कहना चाह रहे थे? फॉर फ्रेशर्स जो बिल्कुल अभी एफएससी देंगे, डेफिनेटली आपके कॉलेज के लोग हैं, Yes, sir. दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनमें से कोई हैं और बाकी भी सारे जो आपको फॉलो करेंगे। ये सर फ्रेशर के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है उनको, अभी भी उनके पास काफ़ी टाइम है, तो एक्चुअली वो अपने इस टाइम को कंज्यूम करके अच्छी तरह अपने ख़ुद पे उस टाइम को लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि फ्रेशर्स को किस तरह स्टडी करनी चाहिए कि एफएससी भी बैलेंस हो जाए, बोर्ड एग्जामिनेशन की भी तैयारी हो जाए और वहाँ से उनकी टेस्ट की भी प्रिपरेशन सही तरह हो जाए। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि आपको अपनी बुक को पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह। बुक का कोई पॉइंट आपको अच्छी तरह बुक का ये लफ्ज़ Yes, sir. पूरी बात में ये अच्छी तरह जो है वो जहन में अच्छी तरह जहन नशीन करें। बुक का कोई पॉइंट आपको मिस नहीं करना और साथ में फेडरल की बुक अभी से आप पढ़ो, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, अभी आप पढ़ भी सकते हो। जब आप एफएससी की एग्जामिनेशन से आपके ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको, तो उस टाइम में आप वो यूटिलाइज़ करके जो चीज़ें आप स्किप की हैं आपने, थोड़ी बहुत चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें स्किप ना करो आप। जो कुछ पॉइंट्स मतलब आप स्किप हो जाते हैं, बंदा भूल जाता है, वो टाइम होता है रिवीजन का। आप उस टाइम में 3 से 4 महीने या 2 महीने मिल जाते हैं आपको, उसमें आप रिवाइज़ कर सकते हो उन चीज़ों को। जब रिवाइज़ कर पाओगे तो फिर आपके टेस्ट में इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आसानी होगी और इंशाल्लाह आप भी अगले साल किसी मेडिकल कॉलेज का हिस्सा बन जाएंगे। फॉर रिपीटर्स सर आई वांट टू से कि बिकॉज आई वाज अ रिपीटर टू, कभी होप्स जो होते हैं सर उनका मतलब एक कोई लेवल बरकरार नहीं रहता। कभी इंसान बिल्कुल सोचता होता है कि आई कैन डू एनीथिंग और कभी इंसान सोचता है कि आई विल फेल दिस टाइम टू। तो रिपीटर्स क्योंकि दे आर रिस्किंग अ फुल ईयर ऑफ देयर लाइफ सर, वो रिस्क कर रहे होते हैं एक पूरे साल को, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू बट यू कैन आल्सो डू दिस। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी स्टडीज़ के साथ। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप ये समझो कि ख़ुद को कॉन्फिडेंस दे रहे होगे, एक इनर स्ट्रेंथ आप में होगी जो आपको ख़ुद को कभी मायूस नहीं होने देगी। वो स्ट्रेंथ आपको ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए किसी इंसान को, तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू SAC पेशावर। इस यहाँ मैं जो हूँ तो इसका नाम है SAC, मतलब पहले तो सिर्फ अली कोचिंग अकेडमी थी, उसके साथ अब एक स्टैंडर्ड भी ऐड हो गया है, क्योंकि यहाँ एक अकेडमी तो उसके साथ मैंने कोलैबोरेशन की है। अब इसका नाम है स्टैंडर्ड एंड अली कोचिंग अकेडमी। तो मैं इधर हूँ एंड ही केम हियर एंड आई वाज सो हैप्पी कि ही केम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द थैंक यू वेरी मच सर, यू होस्टेड अस यस्टरडे एंड टुडे आल्सो। ये बहुत अच्छा लगा मुझे जब आप आई, हमने साथ में रात को डिनर किया और हमने एक वीडियो बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो बन नहीं सकी थी। मसला था तो हमने दोबारा ही बनाई है, मतलब दिस इज़ द सेकंड टाइम। और जब आपको ये पता लगा होगा, जब हम अक्सर क्लास बनाते हैं घंटा 2 घंटा और एकदम पता चले वही कोई मसला है या आवाज़ नहीं है या वीडियो में कोई मसला है, सो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। एनीवे बाय द वे थैंक यू। रात को हमने 12 के बाद वीडियो बनाई थी एंड नाउ ही केम अगेन ऑन माई रिक्वेस्ट टुडे। येस्टरडे ही केम टू मीट मी और आज मैंने रिक्वेस्ट किया आप आएँ और हम बैठ के बात करेंगे। So thank you very much for coming by and wish you a very best and exciting life in your medical college. Thank you very much.